बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया है। और आज एक बड़ा हादसा हुआ है। इसके अंदर यहाँ करंट था सुबह। इस फॉल्ट से हल्की लाइटें ब्लिंक करती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और यहाँ 400 वोल्टेज का करंट का झटका भी लग रहा है और यहाँ पर न्यूट्रल के अंदर भी टेस्टर ग्लो कर रहा है। पूरे मोहल्ले का सर्वे किया, ट्रांसफॉर्मर तक का सर्वे किया, हर जगह की अर्थिंग वगैरह चेक की, फिर भी फॉल्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन मैंने ट्रांसफॉर्मर का सबसे अंतिम हिस्सा जहाँ पे गया वहाँ पे भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। यहाँ पोल के पास में एक गाय और एक डॉगी मर गया था। 400 वोल्टेज का करंट आएगा ग्राउंड फेस के बीच में। इस वीडियो से आपको बिजली बोर्ड में नौकरी पक्का मिल सकती है यदि अगर आप दिमाग लगा करके वीडियो देखें, और आईटीआई स्टूडेंट के लिए वीडियो है। तो मैंने ट्रांसफार्मर का सर्वे किया तो यहाँ पे अर्थिंग वगैरह सब कुछ सही से, न्यूट्रल एकदम प्रॉपरली नज़र आ रहा था। यहाँ से लाइन हमारी गली के अंदर जा रही थी, ये पूरी गली हमारी ही है, 3 नंबर गली के नाम से जाना जाता है। ये सीधा जहाँ तक जा रही है वहाँ तक मैंने इसका सर्वे किया। तो पहले मैं यहाँ से बता दूँ, इस जगह पे कुत्ता और गाय करंट की वजह से मर गया था। और आज एक बड़ा हादसा हुआ है। करंट था सुबह, इसके अंदर एक सांड और 2 कुत्ते की मौत हो गई। तो मैं सर्वे करता रास्ते में चल रहा था और चलते चलते मुझे एक घर देखने को मिला और एक घर के अंदर मैं जाता हूँ, वहाँ पे अभी मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर ट्रांसफार्मर का अंतिम एरिया जहाँ पे लाइट वहाँ तक पहुँच रही है वहाँ पे भी मैं लगभग चेक करने वाला हूँ। तो मैं अपने मोहल्ले में इस घर के अंदर एक बार जाके देख लेता हूँ क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो न्यूट्रल और फेज़ दोनों के अंदर ही टेस्टर ग्लो हो रहा है। कमरे के अंदर आता हूँ तो कमरे में भी टेस्टर ग्लो हो रहा है, न्यूट्रल और फेज़ के अंदर, ठीक है ना, दोनों में टेस्टर ग्लो हो रहा है। मैं अगर रूम के अंदर अंधेरा करता हूँ तो ऑब्वियसली लाइटें स्टार की तरह चमक रही है, मतलब नाइट मोड में भी स्टार की तरह लाइटें चमक रही है, ऐसे लग रहा है सितारे चमक उठे हैं कमरे के अंदर ही। तो ये प्रॉब्लम 100% इसी की वजह से आती है, या तो रिवर्स लाइन की वजह से या फिर न्यूट्रल के अंदर करंट दौड़ने की वजह से। मैं आ गया हूँ ट्रांसफार्मर का लगभग आखिरी एरिया है, इस मोहल्ले की सबसे लास्ट वाली लाइन यहीं पे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मस्जिद के अंदर 2 फेज़ आ रहे हैं, यानी न्यूट्रल के अंदर भी फेज़ दिखा रहा है। ये 2 फेज़ नहीं होता, ये न्यूट्रल के अंदर फेज़ दिखा रहा है, इस वजह से डबल फेज़ आपको नज़र आ रहा है। मेन लाइन में भी आया तो यहाँ पर भी डबल फेज़ देखने को मिल रहा है, यानी न्यूट्रल के अंदर भी फेज़ देखने को मिल रहा है। स्विच बोर्ड के अंदर भी मैंने चेक किया तो न्यूट्रल के अंदर फेज़ दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने देखा और इसके अंदर मस्जिद के अंदर जो एक फ्रीज़र है उसके बैक साइड में, यानी कि जितने भी अप्लाइंसेस है सब के अंदर हल्का सा करंट आएगा। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो एक दुकान मिलती है, उसका भी कनेक्शन इसी ट्रांसफार्मर से है, बट इसके अंदर उल्टा केस है। यहाँ पर न्यूट्रल के अंदर फेज़ दिखा रहा है बट फेज़ के अंदर फेज़ नहीं दिखा रहा। इसका क्या कारण है ये भी मैं आपको डायग्राम में बताने वाला हूँ 100%। देखो इस स्विच बोर्ड में मैं देखता हूँ तो न्यूट्रल के अंदर फेज़ दिखा रहा है बट फेज़ के अंदर फेज़ नहीं आ रहा, 0 वोल्ट आ रहे हैं। एक और दुकान है यहाँ पर, कुछ किराने की स्टोर की दुकान है, यहाँ पर भी मैं चेक करता हूँ तो इसका भी कनेक्शन शायद उसी फेज़ के अंदर कनेक्ट है जिसमें 0 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि 0 टेस्टर ग्लो कर रहा है और न्यूट्रल के अंदर टेस्टर ग्लो कर रहा है और फेज़ के अंदर टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, यानी वह दुकान और यह दुकान एक ही फेज़ से कनेक्टेड है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब मैं दूसरी दुकान पे चलता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ, ये है मेडिकल स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है दोनों में फेज़, ठीक है। तो यहाँ पर कभी इसमें आ रहा है कभी इसमें आ रहा है, तो ये थोड़ा फॉल्ट की वजह से इस प्रकार का सिचुएशन दिखा रहा है, ठीक है। तो जब कोई ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो या फिर कोई घर में फॉल्ट हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ अकेले घर में नहीं होती, सभी मोहल्ले के घरों में होती है। जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में फेज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो अब मैं दूसरी दुकान के ऊपर चलता हूँ, ये छोटी मोटी बच्चों के सामान की दुकान है। तो यहाँ पर भी न्यूट्रल और फेज़ दोनों के अंदर टेस्टर ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे भी इन घर वालों ने तो मुझे एक बार फ़ोन करके भी कहा था कि हमारे गीजर में, फ्रीजर वगैरह में करंट आ रहा है। तो मैंने इनको रीज़न यही बताया था कि दोनों में फेज़ आ रहा है, इस वजह से ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। या तो आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो करंट पक्का आएगा हमेशा के लिए, जब तक कि इलाज ना हो। तो मैं इलाज आपको बताने वाला हूँ आज। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों टेस्टर हमारी स्टूडियो के अंदर भी जल रही है, देख सकते हैं न्यूट्रल में भी फेज़ के अंदर भी
दोनों टेस्टर लगाते हैं तो आप खुद अपने आंखों से देख पा रहे हैं न्यूट्रल और फेज़ दोनों में ही दिखा रहा है। ये वाला टेस्टर आपके बहुत काम आ सकता है। इसमें आप वोल्टेज भी देख सकते हैं कि कितने वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है। बाकी एक और तरीका मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि कितना वोल्ट करंट फ्लो हो रहा है, एक तरीका और है हमारे पास। बाकी इस टेस्टर से भी देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई फॉल्ट होगा स्विच बोर्ड में, नहीं। देखो लोड चल रहा है ना 220 वोल्टेज का, आराम से बढ़िया तरीके से हमारे घर का लोड भी चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर भी न्यूट्रल और फेज़ दोनों के अंदर टेस्टर ग्लो कर रहा है, यानी सिंगल फेज़ लाइन है बट डबल फेज़ के बर्ताव कर रहा है। तो मैंने एक अर्थिंग करके एक वायर लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पर न्यूट्रल और फेज़ को लगा के दिखाता हूँ। पहले फेज़ में लगा के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक फेज़ में जैसे ही मैं टच करता हूँ अर्थिंग वायर को, 4200 वॉट का यहाँ पर कंजप्शन हो रहा है एक शॉर्ट सर्किट से। अब न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट करता हूं तो न्यूट्रल में भी स्पार्किंग दिखा रहा है, जो कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कभी भी स्पार्किंग नहीं आनी चाहिए। और स्पार्किंग का जो रेटिंग है वो देख सकते हैं, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में 17 एम्पियर का रीडिंग आ रहा है। यानी अगर अर्थ और न्यूट्रल का शॉर्ट सर्किट हमारी इस कंडीशन में आ जाए तो हमारे बिजली का बिल 90% इंक्रीज हो सकता है बिना मतलब का। अब हैरान कर देने वाली रीडिंग में दिखाता हूँ वोल्टेज वाली। देखो न्यूट्रल और फेज़ बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज है, 230 वोल्टेज दिखा रहा है। अब फेज़ और अर्थ के बीच का वोल्टेज देख के आप हैरान हो जाओगे। ये देखिए 370 से लेके 380 वोल्टेज का डिफरेंट यहाँ पर देख सकते हैं अर्थिंग और फेज़ के बीच में, जबकि 220 आना चाहिए। न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में भी आप देख सकते हैं 200 वोल्टेज का डिफरेंट, यानी 200 वोल्टेज, यानी न्यूट्रल को भी हाथ लगाए तो करंट आएगा, फेज़ को हाथ लगाए तो जोरदार डबल फेज़ वाला करंट आएगा। मैं लोड चला करके भी आपको दिखा देता हूं एक बार ताकि आपको यकीन हो जाए। देख सकते हैं अर्थ और फेज़ के बीच में 380 से 390 वोल्ट, न्यूट्रल अर्थ के बीच में 200 वोल्ट। तो यानी दोनों तारों को हाथ लगाना ही खतरनाक साबित हो सकता है। बट मैंने ये वाला इलाज कर दिया। ये एक वायर को मैंने डाला और आप देख सकते हैं टेस्टर गायब हो चुका है, यानी न्यूट्रल एकदम सही हो चुका है। अब ये वायर कौन सा, कहाँ से, किस जगह से, कैसे ये यूज़ ले रहा हूँ, यह मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इलाज भी कर दिया। अब बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं ज़मीन के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं एक वायर लेता हूँ। अब आप एक अंदाज़ा लगाइए, मैं इस वायर को यदि अगर टच कर लूँ, जो कि मुझे नहीं करना है, टच कर लूँ, तो बताइए कितने वोल्टेज का मुझे करंट आएगा। 300 से लेके 400 वोल्टेज का करंट मुझे लगेगा। इसकी वजह से ही गाय कुत्ता वहाँ पे मरा था, क्योंकि हाई वोल्टेज की वजह से ही वो मरे थे। तो मैं आपको रियल एग्जांपल दिखा देता हूँ। फेज़ के अंदर मैं मीटर के एक प्रोब को कनेक्ट करता हूँ, ज़मीन पे मैं खाली पैर खड़ा हूँ। अब मैं इसके दूसरे प्रोब्स को हाथ लगा सकता हूँ, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है इस मीटर के अंदर, तो कोई तकलीफ़ नहीं है, नोट प्रॉब्लम आप लगा सकते हो। तो आप देख सकते हैं 300 से लेके 400 वोल्टेज का मेरे शरीर से करंट फ्लो हो रहा है। 380 वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है मेरे शरीर से। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, यदि मैं डायरेक्टली हाथ लगा लूँ तार को तो मुझे बहुत तेज़ करंट आने वाला है, डबल फेज़ वाला, ठीक है, दिक्कत हो सकती है। अब देखो न्यूट्रल और ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ सादा, तो अब मैं पकड़ता हूँ दूसरे प्रोब्स को, 200 वोल्टेज का करंट मेरे शरीर से जा रहा है। इसका मतलब यदि मैं खड़ा हो जाऊँ ज़मीन पे और न्यूट्रल को टच करूँ तो मुझे बहुत तेज़ करंट लगने वाला है। देखो मैं इस प्रॉब्लम का समाधान करता हूँ। देखो यहाँ पर ट्रांसफार्मर से आ रही है लाइन, सीधा कहाँ जा रही है मैं बताता हूँ। देखो एक तो यहाँ पर इस घर के अंदर आ रही है और सामने एक मस्जिद है, वहाँ पर जा रही है लाइन, ठीक है। ये सबसे आखिरी हिस्सा हो सकता है, इसके आगे एक दो घर कनेक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अर्थिंग वायर को न्यूट्रल के अंदर डाल रहा हूँ, तो मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर मस्जिद है, वहाँ तक का न्यूट्रल बिल्कुल जीरो हो रहा है। यानी कि वहाँ भी न्यूट्रल में करंट आ रहा था, मेरे घर में भी न्यूट्रल में करंट आ रहा था, मगर मैं एक एक्स्ट्रा अर्थिंग ले करके न्यूट्रल के अंदर जोड़ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मस्जिद का भी न्यूट्रल जीरो हो रहा है, यानी वहाँ पे भी न्यूट्रल एकदम करेक्ट हो गया और हमारे घर में भी करेक्ट हो गया। बट ये तरीका मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा इस तरीके से। तो फिर क्या तरीका है? तो न्यूट्रल और फेज़ के अंदर यदि करंट फ्लो होता है तो तुरंत ही बिजली बोर्ड को शिकायत करें, क्योंकि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपके घर के उपकरण के अंदर। आपको तो नुकसान है ही, अगर
उपकरणों में भी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि आप BLDC फ़ैन इंस्टॉल कर रहे हो, इसकी PCB उड़ सकती है, LED लाइट, बल्ब, फ़ैन, कूलर, AC, गीज़र वगैरह इस तरह की चीज़ें, इंडक्शन चूल्हा, इंडक्टिव मोटर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल का चार्जर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हल्के से पल्स वोल्टेज से भी ख़राब हो सकती है या जर्क वोल्टेज आता है उससे ख़राब हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम, अगर ये वाली प्रॉब्लम आपके घर में है या फिर पूरे मोहल्ले के ट्रांसफार्मर के अंदर आ रही है तो तुरंत ही चेकअप करवा लें, तुरंत ही उसे रिपेयरिंग करवा लें, वरना आपको हर उपकरण के अंदर करंट लगने की संभावना बढ़ेगी। और यदि अगर करंट ना भी लगे, आपके घर के अंदर अगर अर्थिंग की हुई है, जितने भी उपकरण हैं उन सभी में अर्थिंग की हुई है, तो उसकी वजह से बिजली का बिल भी अधिक हो सकता है। यानी 5,000 रुपये का बिजली का अगर बिल आ रहा है आपके घर में तो 10,000 रुपये भी आ सकता है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक तरीके का मैसेज है, मेरे मोहल्ले वालों के लिए भी मैसेज है और आपको एक नॉलेज देने के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पूरा नक्शा तैयार कर लिया है, जिसमें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है 3 फेज़ वाला, ओके, और ये यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक हाउस है, ये भी एक हाउस है, ये भी एक हाउस है, आगे एक और पोल है और ये इसके बस बार वायरिंग है। यहाँ से होते हुए यहाँ पर आई इस पोल पर, यहाँ से पूरी वायरिंग वहाँ तक गई। और ये है मीटर, घर का मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, तीनों मीटर की वायरिंग यहाँ हमारे इस खंबे से कनेक्टेड है। ओके, ग्राउंडिंग की बात करें तो ये है ट्रांसफार्मर का मेन ग्राउंडिंग जो न्यूट्रल से आ रहा है, और एक ये अर्थ है, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है। तो इसका पूरा एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये न्यूट्रल और 1 फेज़ के बीच में 220 वोल्ट आते हैं और फेज़ टू फेज़ 440-415 के बीच आता है, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपली वायरिंग आपने समझ ली कि किस प्रकार बिल्कुल इसी तरीके से होती है। बट अब हमारा जो ये केस आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप इस जगह पे फेस टेस्टर लगा करके चेक करोगे तो फेस आएगा, यहाँ पर भी टेस्टर ग्लो होगा, यहाँ पे भी टेस्टर ग्लो होगा, बट न्यूट्रल में टेस्टर लगाओगे तो नहीं होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, तो आपके घरों में भी बिल्कुल सही आएगा। न्यूट्रल में बिल्कुल टेस्टर ग्लो नहीं करेगा, फेज़ में टेस्टर ग्लो करेगा। इसमें भी यही कंडीशन है, इसमें भी यही कंडीशन है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अभी जो आपने वीडियो इससे पहले देखा, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि दोनों में यानी न्यूट्रल में और फेज़ में दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, डबल टेस्टर करंट का फ्लो हो रहा है। बट मैं कुछ मोहल्ले के अंदर, कुछ घरों के अंदर जाता हूं तो सिर्फ न्यूट्रल के अंदर फेज़ ग्लो हो रहा है और मेन जो फेज़ आता है उसके अंदर 0 वोल्टेज आ रहा है, मतलब टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है। और कुछ जगह पे दोनों में ही ग्लो हो रहा है। तो ये आखिर प्रॉब्लम कैसे हो रही है और किस प्रकार हो रही है, आइए समझते हैं। तो अब समझिए, ये एकदम परफेक्ट वायरिंग है, फेज़ टू फेज़ 440 और न्यूट्रल टू फेज़ 220। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला अर्थ, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम करके देखते हैं हम यहाँ पर, फिर देखते हैं कि आखिर होता क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक वायर है, ये सीधा ग्राउंडिंग हो रहा है। ये देख सकते हैं G लिखा हुआ है, ये सीधा ग्राउंडिंग हो रहा है, ठीक है, ग्राउंडिंग हो रहा है ना। अब यहाँ पर इसको टेस्टर लगाते हैं तो 0 वोल्टेज आता है, यानी न्यूट्रल में कोई भी फेज़ ग्लो नहीं होता, बाकी 3 फेज़ के अंदर फेज़ ग्लो होता है। बट मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से अभी इस वायर को कट कर दूंगा, यानी कि ग्राउंड की लाइन को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, थोड़ा सा कट कर दूंगा। तो अब क्या होगा यहाँ पर, समझिए बात, देखिएगा। यहाँ से मैंने इस लाइन को कट कर दिया, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो फेज़ ग्लो कर रहा है इसमें तो करेंगे ही तीनों में, बट यहाँ न्यूट्रल के अंदर भी टेस्टर ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल भी फेज़ बन जाएगा, यानी कि न्यूट्रल के अंदर भी वोल्टेज प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से चारों वायरों के अंदर टेस्टर ग्लो कर रहा है। जब यहाँ पे भी लगाएंगे इन तीनों में और न्यूट्रल में टेस्टर ग्लो करेगा, इन तीनों में भी चेक करेंगे, चारों में टेस्टर ग्लो करेगा। और घर के जितने भी लोड है यहाँ पर जो मेन लाइन के, फेज़ 1 इसमें भी ग्लो करेगा, फेज़ 2 और न्यूट्रल इसमें भी ग्लो करेगा। तीनों के घरों में अलग अलग फेज़ दिया हुआ है और तीनों में ही टेस्टर ग्लो करेगा। अब यहाँ पे मैं फिर से इसको जोड़ देता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ इस न्यूट्रल को,
तो अब क्या होगा, न्यूट्रल का वोल्टेज 0 हो जाएगा और हमारा टेस्टर यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। तो अब ये न्यूट्रल कॉमन हो गया है, हम इस न्यूट्रल को हाथ लगा सकते हैं, कोई करंट नहीं आता। तो यही करंट सीधा हमारे घरों तक जाता है, जो कि हमें देखने को मिलता है 0 वोल्टेज, न्यूट्रल के अंदर 0 वोल्टेज देखने को मिलता है और बाकी तीनों फेज के अंदर टेस्टर ग्लो होता है। तो अब आपने समझ लिया यहाँ तक का खेल कि इसके अंदर सारा मेन मामला जो है ना वो यही होता है कि यदि अगर ग्राउंडिंग प्रॉपर ना हो ट्रांसफॉर्मर से, न्यूट्रल की ग्राउंडिंग प्रॉपर अगर ना हो, ढीली हो, कमज़ोर हो, तो इस कंडीशन में न्यूट्रल के अंदर टेस्टर ग्लो करेगा और टेस्टर ग्लो करने के साथ साथ आपके घरों की जो लाइटें हैं वो स्विच ऑफ होने पर भी ब्लिंक करेगी। बट हमारे केस में बिल्कुल उल्टा मामला है, अभी बताते हैं। हमने देखा अर्थिंग से कनेक्ट है हमारा न्यूट्रल, यानी कि हमने ट्रांसफॉर्मर का जब रिव्यू किया तो यहाँ से जो न्यूट्रल जा रहा था वो सीधा ही ग्राउंड में अर्थ होया हुआ था, मतलब ग्राउंडिंग होया हुआ था। तो ये तो यहाँ तक तो परफेक्ट अभी तक तो लग रहा है। बट आगे मोहल्ले के अंदर मैं घूमा, थोड़ी देर तक आगे पीछे गया तो वहाँ पर एक घर के अंदर मुझे देखने को मिला फेज़ के अंदर भी टेस्टर ग्लो कर रहा था, न्यूट्रल के अंदर भी टेस्टर ग्लो कर रहा था। ओके, समझ में आ रही है? न्यूट्रल और फेज दोनों में ही टेस्टर ग्लो कर रहा था। और इस घर का जो फेज है वो 3 नंबर फेज से कनेक्टेड था। ये देख सकते हैं 3 नंबर फेज यहाँ पे आ रहा है और ये सीधा ही यहाँ पर 3 नंबर फेज कनेक्ट है और 3 नंबर फेज के अंदर फेज दिखा रहा है और न्यूट्रल में भी फेज दिखा रहा है। थोड़ा आगे गया, मैं कुछ घरों के अंदर गया जो कि दूसरे फेज से कनेक्ट था। ये 2 नंबर फेज से कनेक्ट है, ये देख सकते हैं। यहाँ से दूसरे नंबर में गया, यहाँ से आया और ये दूसरे नंबर फेज में कनेक्ट हुआ। ओके, तो दूसरे नंबर फेज में मुझे क्या देखने को मिला, जो फेज है उसमें तो आ रहा था न्यूट्रल, यानी कि टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा था, और जो न्यूट्रल है उसमें तो टेस्टर ग्लो वैसे भी हो रहा था। ओके, और तीसरे घर में मैं गया, ये वाला जिसका फेज नंबर है 1, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से होते हुए फेज नंबर 1 से कनेक्ट है। तो इसके अंदर भी न्यूट्रल के अंदर भी टेस्टर ग्लो हो रहा है और फेज के अंदर भी टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो अब मामला क्या है, अर्थ से भी कनेक्ट है, घर की लाइनें एकदम परफेक्टली कनेक्शन हुई है, बट इसके अंदर न्यूट्रल और फेज दोनों में दिखा रहा है। इस घर के अंदर न्यूट्रल फेज के अंदर सिर्फ फेज में न्यूट्रल दिखा रहा है और न्यूट्रल में फेज दिखा रहा है और यहाँ पे दोनों में ही फेज दिखा रहा है। तो आखिर क्या इस घर में प्रॉब्लम है या फिर कोई और मामला है, समझते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फॉल्ट आखिर हुआ कैसे और होता कैसे है। देखो यहाँ पर ये देख सकते हैं ग्राउंडिंग किया हुआ न्यूट्रल है। यदि अगर यहाँ पर ग्राउंडिंग कमज़ोर है, यानी कि अगर ये वाला ग्राउंडिंग टाइट नहीं है, एकदम हाई क्वालिटी का नहीं है, तो प्रॉब्लम कैसे बनेगी। देखो ये वायर, देखो यहाँ से न्यूट्रल जो है ना सीधा ग्राउंड गया। अब ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट होता है, जैसे कि ये ग्राउंड कनेक्ट है। अब यहाँ से ये देख सकते हैं इसमें अर्थ आ जाएगा, इसका जो न्यूट्रल है वो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। यानी कि न्यूट्रल ज़मीन के ज़रिए आपके घर तक अर्थिंग बनाता है। समझ पा रहे हैं आप, समझ रहे हो? न्यूट्रल ज़मीन के रास्ते अर्थ बनाता है। तभी तो हम क्या करते हैं, एक अर्थ लेते हैं और एक लोड घर के अंदर से कोई फेज़ लेते हैं। जैसे कि ये फेज़ लिया, इसमें एक बल्ब जोड़ा और एक ज़मीन से अर्थिंग लिया, तो हमारा बल्ब ग्लो करता है। तो ग्लो करने का कारण क्या है, यहाँ से न्यूट्रल गया ज़मीन में, ज़मीन के माध्यम से यहाँ से हमें अर्थ मिला। तो अर्थ क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। रियलिटी देखे तो अर्थ न्यूट्रल होता है, तो हमें न्यूट्रल की पूर्ति हो गई। अब फेज़ कहाँ से ले, तो फेज़ हमने यहाँ से लिया। देखो ये रहा, हमारे मीटर से कनेक्ट किया, फेज़ नंबर 3 हुआ, ये रहा यहाँ से होते हुए ये फेज़। तो ये न्यूट्रल ज़मीन के अंदर जा कर के हमें बल्ब में यहाँ से मिला और फेज़ हमें यहाँ से मिल गया। तो इस प्रकार हमारा लोड चल जाता है। तो आपने देखा लोड तो अर्थिंग से इस प्रकार चलता है, बट फॉल्ट कैसे हुआ। देखो अगर यहाँ पर अर्थिंग थोड़ी कमज़ोर हो जाए, यानी कि अर्थिंग अंदर से, ज़मीन के अंदर से कह रहा हूँ मैं, वायर से कमज़ोर नहीं होती, ग्राउंड के अंदर से सूखापन आ जाए,
पानी ना हो, कोयला सही प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो, सूख जाए ज़मीन, एकदम ड्राई हो जाए, ड्राई, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर न्यूट्रल हमें वीक मिलता है। ये जो न्यूट्रल हम ग्राउंड कर रहे हैं, यहाँ से ग्राउंड होते हुए अर्थ जो है ना हमें वीक मिलने लग जाता है, जिससे हम एक बल्ब भी चलाए ना तो वो भी एकदम प्रॉपर ग्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हल्का सा मतलब ग्राउंडिंग हो रहा है, ज़्यादा न्यूट्रल जो है ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और ग्राउंड होते हुए अर्थ जो है ना प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से हमारा बल्ब जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि आपके घर अगर आरसीसी के हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो, अगर आपका घर आरसीसी का है और आरसीसी आपको पता है ज़मीन से ग्राउंड होती है, और ज़मीन से ग्राउंड होती है तो आपके जो घर के अंदर सरिये होते हैं वहाँ पर ये वाला न्यूट्रल ग्राउंड के ज़रिए पहुँच जाता है। तभी तो मैं अपनी हर वीडियोस के अंदर बोलता हूँ कि आपके जो फैन बॉक्स है उसमें अगर तार कनेक्शन हो जाए न्यूट्रल या फेज़ तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो बस यही कारण ये सरिया आपके घर से कनेक्टेड है। अब आपने बिजली फिटिंग करवा ली, और आपके घर के अंदर जो बिजली फिटिंग के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है या वायरिंग है वो दिक्कत कर गई, और उसमें से ये वाला जो फेज़ है वो ग्राउंडिंग हो गया, यानी सरियों से कनेक्ट हो गया, तो इससे क्या दिक्कत होगी मैं बताता हूँ। इससे ये दिक्कत होगी कि ये जो फेज़ है ये 0 वोल्ट हो जाएगा ग्राउंड में, क्योंकि ये वाला अर्थ ज़्यादा प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि ये एक तार और एक रोड से ही मिला हुआ होता है। ये देखो एक रोड से ही मिला हुआ होता है, बट आपके घर के जो सरिये होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन के अंदर गाड़े हुए होते हैं, जिससे प्रॉपर अर्थिंग, बड़ी वाली अर्थिंग हमें देखने को मिलती है और हेवी अर्थिंग मिलती है। ये फेज़ नंबर 2 जो हमारे मीटर के माध्यम से होता हुआ इसके अंदर ज़मीन के अंदर आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फेज़ जो लाइन होता है वह न्यूट्रल का काम करना शुरू कर देती है। यानी यहाँ से अगर न्यूट्रल वीक रहा, यानी ये अर्थ जो देख पा रहे हैं ये अगर वीकनेस दिखा रहा है, तो आपके घर के सरिये के माध्यम से वो अर्थ मिलने लग जाएगा। इससे क्या होगा कि फेज़ नंबर जो 2 है इसमें टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये फेज़ जो है सीधा ग्राउंड के माध्यम से मिल रहा है। ग्राउंड से मिलने की वजह से फेज़ जो है 0 हो गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूट्रल में टेस्टर ग्लो करना शुरू हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ पे अर्थिंग हो रही है। इस अर्थिंग से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर गहराई में अर्थिंग मिल रही है। इस वजह से अब यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। तो सिंपल सा आपने मतलब देखा, अगर ये वाला न्यूट्रल के अंदर से जो ग्राउंड हो रहा है यदि ये कमज़ोर रहा और अगर आपके घर के अंदर से कोई फॉल्ट हो गया तो उस फॉल्ट यानी कि फेज़ जो फॉल्ट हो गया उस फॉल्ट को ग्राउंड कर दिया, यानी कि वायरिंग के माध्यम से फेज़ ग्राउंड हो गया, तो इसकी वजह से आपका ये जो फेज़ है ये 0 वोल्ट दिखाने लग जाएगा। इसमें टेस्टर ग्लो नहीं होगा और न्यूट्रल के अंदर टेस्टर ग्लो होना शुरू कर देगा। उसका कारण ये होगा कि जो चीज़ इसको मिलने चाहिए, यानी कि न्यूट्रल को जो ग्राउंड मिलना चाहिए वो अब फेज़ नंबर 2 को मिल रहा है। इस वजह से टेस्टर जो है ना फेज़ नंबर 2 के अंदर ग्लो नहीं करता, न्यूट्रल के अंदर टेस्टर ग्लो करना शुरू हो जाता है। तो बस यही कारण सबसे मेन है कि यहाँ से जितने भी घर हैं उन सभी के अंदर न्यूट्रल में टेस्टर ग्लो कर रहा है। और बाकी फेज़ की बात करें तो फेज़ नंबर 3 के अंदर टेस्टर ग्लो कर रहा है। फेज़ नंबर 2 के अंदर इस ग्राउंड की वजह से 0 वोल्टेज यानी टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा। फेज़ नंबर 1 के अंदर क्योंकि ये ग्राउंड है नहीं तो इसके अंदर भी फेज़ दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ 2 नंबर फेज़ मीटर के माध्यम से होते हुए ग्राउंड अगर हो गया उनके घर की वजह से, तो यहाँ पर इनकी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। यहाँ पर इनका जो घर है वो हद से ज़्यादा बिजली का बिल निकालेगा। ओके, बट इनका क्या होगा, इन दो घर के अंदर ये होगा कि फेज़ के अंदर तो फेज़ दिखाएगा, न्यूट्रल में भी फेज़ दिखाएगा, इस घर में भी फेज़ के अंदर फेज़ दिखाएगा, न्यूट्रल में भी फेज़ दिखाएगा।
और यहाँ पर बिजली का बिल ज़्यादा आएगा और इनके जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगा जो हमेशा आता है। बट यहाँ पर एक दिक्कत होगी, इनके घर में उपकरण के अंदर करंट आना शुरू हो जाएगा, जैसे एसी, गीज़र, फ्रीज़र, और इनके घर में भी उपकरण में करंट आना शुरू हो जाएगा, एसी, गीज़र, फ्रीज़र। बट एक चीज़ और बताता हूँ, अगर इनके घर में अर्थिंग कनेक्ट है और इनके घर में अर्थिंग कनेक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा। देखो, इस वाले घर के अंदर जो मीटर नंबर 3 है, इस वाले घर के अंदर अर्थ कनेक्ट है, यानी कि एसी, गीजर, फ्रीजर सबके अंदर अर्थिंग कनेक्ट है, तो इनके उपकरण में करंट तो नहीं आएगा बट बिजली का बिल बढ़ जाएगा। इनके अंदर घर के अंदर कनेक्ट नहीं है अर्थिंग एसी, गीजर, फ्रीजर में, तो करंट तो आएगा बट बिजली का बिल नॉर्मल रहेगा। और अगर इनकी बात करें तो अगर इनके बिल्डिंग से अगर ये प्रॉब्लम चल रही है तो इनके सरियों में, नल्स वगैरह के अंदर करंट आना शुरू हो जाएगा, गीज़र के पानी के अंदर भी करंट आना शुरू हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम इनके घर में शायद होंगी। अब एक चीज़ और बताता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके घर से ही अर्थ हो, ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूँ एक बार का कि ज़रूरी नहीं है इनके घर से ही ये फेज़ फॉल्ट हो। ये हो सकता है हमारे पोल के अंदर जो सरिये होते हैं, ये सरिया भी ग्राउंड होता है, ठीक है, तो ये फेज़ या फिर उसका एक इंसुलेटर होता है वो टूट करके हट जाए तो उस सरियों में मिक्स हो जाए ये वाला फेज़, तो उसकी वजह से भी ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। बट अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि फेज़ के अंदर इतना वोल्टेज क्यों दिखा रहा था, यानी कि अर्थ और फेज़ के अंदर इतना वोल्टेज क्यों दिखा रहा था। मैं वापस से प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देता हूँ एक बार का, ठीक है, मान के चलते हैं इनके घर से ही ये प्रॉब्लम है। तो अब मीटर के अंदर डबल फेज़ क्यों आ रहे थे, आइए समझते हैं। यहाँ पर ये है ग्राउंड अर्थिंग, ये है अर्थिंग और ये है हमारा मीटर जो वोल्टेज मीटर होता है। इसके अंदर मैंने डाल दिया एक अर्थ वायर और इसके अंदर मुझे लेना है एक फेज़ वायर। तो कौन सा फेज़ लूँ, ठीक है, बताता हूँ। अगर मैं ये वाला फेज़ लूँ जो फेज़ नंबर 3 है, तो फेज़ नंबर 3 से मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूँ, मैंने अर्थ को मीटर से कनेक्ट कर लिया और फेज़ नंबर 3 को मीटर से कनेक्ट कर लिया, तो मुझे कितने वोल्टेज की वैल्यू दिखाएगा, करीबन 400 वोल्टेज की वैल्यू दिखाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब ये 400 वोल्टेज क्यों दिखा रहा है, ये इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि फेज़ टू फेज़ हो गया ना यहाँ पर। अब आप कहेंगे कैसे हुआ भाई, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर एक फेज़ तो मैंने इसके अंदर से ले लिया, ठीक है, फेज़ नंबर 3 का मैंने फेज़ ले लिया, ओके। अब फेज़ नंबर 2 जो ग्राउंड होया हुआ है, ये देख सकते हैं, फेज़ नंबर का 1 मैंने यहाँ पर कनेक्ट करवा लिया। अब देखो फेज़ नंबर 2 ये कहाँ जा रहा है, यहाँ से होते हुए इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से होते हुए फेज़ नंबर 2 रूम घर नंबर 2 के अंदर जा रहा है, मीटर के माध्यम से होते हुए यहाँ से सीधा ग्राउंड हो रहा है। अब ये ग्राउंड के माध्यम से यहाँ पर फेज़ आ रहा है, दौड़ता हुआ फेज़ आ रहा है और सीधा यहाँ मीटर के अंदर दिखा रहा है 400 वोल्ट। क्योंकि आपको भी पता है अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो फेज़ टू फेज़ 440 वोल्ट होता है, समझ गए। तो ये वाला जो फेज़ है सीधा ही इस प्रकार घूम करके आ रहा है, इस वजह से हमें ग्राउंड और फेज़ के बीच में इतने वोल्टेज दिखा रहा था। अब मैं दिखाता हूँ फेज़ नंबर 2 का वैल्यू। जैसे ही मैं यहाँ पर इस मीटर के अंदर ये कनेक्ट करता हूँ, ग्राउंड कर दिया। अब फेज़ नंबर 2 से वोल्टेज लेता हूँ मैं, फेज़ नंबर 2 से मैं मीटर के अंदर डालता हूँ, तो बताइए कितनी वैल्यू आ गई। इसके अंदर ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये एक तरीके का शॉर्ट सर्किट हो गया और ये एक तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, ये ग्राउंड से तो मैंने जोड़ दिया और इसको मैंने 2 नंबर से जोड़ दिया। अब कैसे वैल्यू सही तरीके से वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। मान के चलिए 60-70 वोल्टेज मान लीजिए आएगा। कैसे आएगा, देखो ये 2 नंबर का जो लाइन है वो सीधा 2 नंबर घर के अंदर से मीटर के माध्यम से होते हुए ग्राउंड आ रही है, ग्राउंड से होते हुए वापस यहाँ से इसके अंदर जा रही है और ये वापस इसी में ही मिल रही है 2 नंबर में। तो इस वजह से ये सिर्फ रेजिस्टेंस का ही वोल्टेज दिखाएगा, दूरी का वोल्टेज दिखाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी। बट वोल्ट नंबर 3 यानी कि पोल नंबर 3 के अंदर देखें ये वाला, अब देखो ये सीधा मैं इसके अंदर जोड़ता हूँ,
पोल नंबर 1 के अंदर मैं इस प्रकार जोड़ता हूँ इस मीटर को, तो इसका भी वैल्यू 400 वोल्टेज वाला ही आएगा, क्योंकि ये भी घूम करके कैसे जा रहा है, ये देखो यहाँ पर 1 नंबर ये हो गया 1 फेज़ जोड़ दिया। अब 2 नंबर फेज़ सीधा यहाँ से होते हुए ग्राउंड होते हुए यहाँ से होते हुए ग्राउंड होते हुए इसके अंदर से आया और सीधा यहाँ से इसके अंदर आया। इसलिए मैं जैसे ही खड़ा हो रहा था मीटर के माध्यम से मैं तार को टच कर रहा था, मुझे बहुत तेज़ करंट लग सकता था। अब देखिए गाइस, यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, ओके, इंसान का कदम यहाँ ज़मीन पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस इंसान का एक हाथ सीधा फेज़ नंबर 3 के अंदर जाएगा तो बहुत ही तेज़ करंट आएगा, 400 वोल्टेज का करंट आएगा ग्राउंड फेज़ के बीच में। अगर फेज़ नंबर 2 से हाथ जुड़ गया, इसका फेज़ नंबर 2 से कनेक्ट हो गया तो इसको करंट ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत ही हल्का सा करंट लगेगा। यहीं पे अगर फेज़ नंबर 1 के अंदर चला जाए इसका हाथ तो इसको 400 वोल्टेज वाला करंट लगेगा, क्योंकि ये करंट प्रॉपर नहीं है। अब इसका इलाज बताते हैं कि ये कैसे ठीक होगा, यानी कि इसको ठीक करने का प्रयास कैसे होगा। आपको पावर हाउस वाले को बुलाना पड़ेगा, मतलब बिजली बोर्ड वाले को बुलाना पड़ेगा। वो कुछ अपनी मशीनें लेके आएंगे, वो क्या करेंगे, इन सभी घरों के अंदर चेक करेंगे, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिशियन की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इतना सारा घर कोई क्यों ही दिखवाएगा। तो पावर बोर्ड वाले होते हैं ना, तो वो इन लाइनों को चेक कर पाते हैं। तो उनके पास एक मीटर होता है और इस मीटर के माध्यम से वो न्यूट्रल और फेज़ को एक एक कर करके चेक करते हैं, या फिर क्या करते हैं कि घर की एक एक लाइन हटा करके चेक करेंगे कि सही हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि मान के चलिए मैं इस घर की लाइन को हटाऊंगा, तो हटा दिया, अब वो लाइट चालू करेंगे या कुछ भी इसके अंदर अगर स्पार्किंग जनरेट होता है यहाँ पर तो इस घर के अंदर प्रॉब्लम है, बट नहीं तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इस घर के अंदर जाएंगे तो अगर एक वायर में स्पार्किंग आ रहा है तगड़ा वाला, जैसे कि ये फेज़ है और ये फेज़ अगर हम एक ही वायर को जोड़ेंगे, न्यूट्रल को नहीं जोड़ेंगे, मात्र एक ही वायर को जोड़ेंगे और इस घर के अंदर स्पार्किंग आता है, क्योंकि आएगा ही, एक ये फेज़ है और ये ग्राउंड में चला गया है ये वाला फेज़, और यहाँ पे हल्का सा अर्थ भी बना हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ स्पार्किंग आएगा। तो मतलब समझिएगा कि यहाँ से इसी घर के अंदर प्रॉब्लम है। तो वो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हटाने के बाद इनके घर की लाइट चली जाएगी और इनको कहेंगे कि आप अपने घर का फॉल्ट क्लियर करवाओ, तब आपका कनेक्शन जुड़ाया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। फिर वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, अपने घर की लाइन को प्रॉपरली सही करवाते हैं और ये सरियों से जो कनेक्ट लाइन है वो हटवाते हैं, जैसे कि यहाँ आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस को देखा होगा, ठीक है। तो हटा दिया, फिर पावर हाउस वाले वापस से जोड़ते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं आ रहा। तो इस जगह अगर शॉर्ट सर्किट आ रहा है या न्यूट्रल के अंदर शॉर्ट सर्किट आ रहा है तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का चिंगारी उछले तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये शॉर्ट सर्किट नहीं आ रहा। अब ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई है, बट यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। यहाँ पर जो ग्राउंडिंग, ट्रांसफॉर्मर की ग्राउंडिंग है, जैसे कि ये न्यूट्रल वाली ग्राउंडिंग आ रही है, इसको पानी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्राई हो चुका है। या फिर इसकी री अर्थिंग करनी पड़ेगी, री ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, ताकि ये प्रॉपरली वापस से टाइट अर्थ बन जाए, ये न्यूट्रल एकदम टाइट वाला बन जाए, ताकि किसी के घर के अंदर यदि भविष्य में वापस से फॉल्ट हो तो उनके घर की तार या लाइन फॉल्ट हो जाए, ना कि पूरा घर का या पूरा जो हमारी इंडस्ट्री में जितने भी घर होते हैं उनके घर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डीपी तक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो, सही इलाज यही होगा कि प्रॉपरली अर्थिंग टाइट वाली बना दो, एकदम शानदार तरीके की, जिसमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो, एक के बीच में ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टाइट अर्थ होनी चाहिए यहाँ पर। और जब ये टाइट अर्थिंग हो जाएगी ना, तो अगर इस घर में अगर फॉल्ट हुआ या इस घर में अगर अर्थ फॉल्ट हुआ या इस घर में अगर अर्थ फॉल्ट हुआ तो इनके घर की वायरिंग जल जाए, इनकी घर की वायरिंग जल जाए, इनकी घर की वायरिंग जल जाए, बट ये अर्थिंग फेल ना हो, ये लाइन फेल ना हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये कुछ इस प्रकार से ये फॉल्ट हो रहा है। यदि ये फॉल्ट क्लियर ना हुआ
तब तक ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ चलती रहेगी। और अर्थिंग प्रॉपरली नहीं बना, दोबारा री अर्थिंग ना हुई, तो ये प्रॉब्लम 100% रहेगी परमानेंट। इसी की वजह से यहाँ पोल के पास में एक गाय और एक डॉगी मर गया था, क्योंकि न्यूट्रल में तो करंट आ रहा था और फेज़ में भी कुछ करंट आ रहा था। तो न्यूट्रल में करंट मतलब ग्राउंड में करंट, ग्राउंड और पोल के बीच 400 वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा था। इस वजह से वो गाय और कुत्ता पानी के अंदर भी मर गया, जबकि पानी के अंदर तो करंट फ्लो हो जाना चाहिए, ज़मीन के अंदर ग्राउंड हो जाना चाहिए, बट वहाँ पे ज़मीन में ग्राउंड नहीं हो रहा, बल्कि ज़मीन से करंट आउट हो रहा है, निकल रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे गाय है ना मर गई थी और कुत्ता मर गया था। ठीक है, अगर ये आपको इतना बड़ा जंजाल समझ में नहीं आ रहा, शॉर्टकट समझाते हैं आपको किस तरह से होगा ये। देखो 2 नंबर लाइन फॉल्ट थी ना वहाँ पे, जब बिल्डिंग्स वहाँ पे थी, तो मैं यहाँ पे अब 2 नंबर लाइन को फॉल्ट कर दूंगा। ये हो गई अर्थिंग, ठीक है, ये हो गया 2 नंबर फेज़, ये ग्राउंड हो गया और न्यूट्रल भी ग्राउंड हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। अब लड़ाई किस चीज़ की है कि मैं ताकतवर हूँ या मैं ताकतवर हूँ। तो यहाँ पे यदि अगर ये ज़्यादा ताकतवर रहा, अगर ये अर्थिंग ज़्यादा मजबूत रही और ये अर्थिंग थोड़ी कमज़ोर रही, तो ऑब्वियसली बात है ये वायर ज़्यादा अर्थ खींचेगा, यानी कि ये ज़्यादा ग्राउंड के अंदर जाएगा। तो डिफरेंट देख पा रहे हो, यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हेवी अर्थिंग हुई है और ये थोड़ी कमज़ोर अर्थिंग हुई है। तो इसमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, जब आप मीटर के अंदर रीडिंग देखोगे, एम्पियर्स देखोगे, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट एम्पियर देखने को मिलेगा। न्यूट्रल भी ग्राउंड है, फेज़ नंबर 2 भी ग्राउंड है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो अगर फेज़ नंबर 2 अगर हेवी ग्राउंड है और न्यूट्रल वाला जो ग्राउंड है वो हल्का ग्राउंड है, यानी इसके अंदर टेस्टर ग्लो होगा, न्यूट्रल के अंदर टेस्टर ग्लो होगा और 2 नंबर फेज़ के अंदर टेस्टर ग्लो नहीं होगा, बिल्कुल 0 वोल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि फेज़ 0 हो जाएगा, न्यूट्रल में लाइट जलना शुरू हो जाएगी। अगर ये वाली अर्थिंग कमज़ोर हो जाए और ये वाला अर्थिंग ज़्यादा हेवी हो जाए, तो इस केस में ये वाली अर्थिंग, इसमें टेस्टर ग्लो होगा और इस वाली अर्थिंग में 0 होगा। तो ये न्यूट्रल एकदम 0 वोल्टेज हो जाएगा और इसमें टेस्टर थोड़ा थोड़ा ग्लो करेगा, बट मीटर पे देखने पर आपको एम्पियर यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया ना, ग्राउंड टू ग्राउंड मिक्स होने पर शॉर्ट सर्किट होता है, इसी वजह से ये फॉल्ट हुआ। तो ये सिंपल तरीके से मैंने समझाया। तो गाइस उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखो इलेक्ट्रिशियन लाइन में अगर आप काम कर रहे हो ना, वीडियो काफ़ी लंबी होती है, 100% लंबी होती है। जब तक लंबी वीडियो नहीं होगी समझ में नहीं आता। मैं शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करता हूं, बट नहीं हो पाता है। देखो इलेक्ट्रिशियन का मामला है, इलेक्ट्रिक का मामला है, इसके अंदर सेफ्टी वगैरह सब कुछ देखनी पड़ती है। अब ये इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन में आपको शॉर्ट वीडियो में नहीं समझा पाता, ठीक है, इसलिए लॉन्ग वीडियो ज़रूरी होती है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिशियन या बड़ा इलेक्ट्रिशियन, बढ़िया इलेक्ट्रिशियन बनना है, समझदार इलेक्ट्रिशियन बनना है, तो आपको मेरी लॉन्ग वीडियोस ही देखनी पड़ेगी। शॉर्ट वीडियोस में कुछ समझ में नहीं आता है। उसके शॉर्ट वीडियोस क्या है कि खाली मज़े लेने के लिए है कि या ये आगे क्या करेगा, बस ये मज़े लेने के लिए, बाकी कुछ नहीं। हाँ, 1-2 स्विच या स्विच बोर्ड कनेक्शन वो चीज़ें सीख पाते हैं हम उसके अंदर, बाकी ये बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन हम नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है हमारी प्यारी ऑडियंस खुश हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो शुक्रिया, थैंक यू मैं आपको कहना चाहूँगा। और अगर आप इस तरह की ड्राइंग टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए और भी इस तरह की वीडियोस बना सकता हूँ। मैं डिजिटल डिस्प्ले लाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। अगर हाँ लानी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी व्यू प्रोडक्ट में जा करके मीटर या टेस्टर वगैरह बाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।